हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र है आज से और आज दोपहर 2 बजे के बाद सदन की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे शुरू होनी है। दोपहर 12 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक होनी है। थोड़ी देर में ओक ओवर में यह अहम बैठक होगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं बीते कल जो है बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में जो है सरकार को घेरने की कोशिश किस तरह से करनी है, किस तरह से रणनीति जो है बनानी है, वो तैयार की गई। और आज कांग्रेस की भी विधायक दल की अहम बैठक है। उसके बाद सर्वदलीय बैठक दोपहर 12 बजे बुलाई गई है। 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। मानसून सत्र का आज से आगाज हो रहा है और 12 दिनों तक जो है ये सत्र चलना है। अवधि काफी इसकी लंबी रखी गई है क्योंकि विपक्ष बार बार ये भी आरोप सरकार पर लगाता आया है कि सत्र काफी छोटा होता है, जिस वजह से जो विपक्ष है वो अपने सवाल नहीं पूरे रख पाता, समय बहुत कम मिलता है। तो इसीलिए जो है मानसून सत्र जो आज से शुरू हो रहा है उसकी अवधि काफी लंबी रखी गई है। 12 दिनों का ये सत्र होगा। थोड़ी देर में ओक ओवर में एक अहम बैठक भी होनी है। सीएम सुक्खू इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक है और उसके बाद दोपहर 12 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आज से जो है मानसून सत्र का आगाज हो रहा है, क्या कुछ अहम मुद्दे रहने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर हंगामा हो सकता है? और साथ ही सर्वदलीय बैठक भी है, उससे पहले कांग्रेस की भी विधायक दल की बैठक आज बुलाई गई है। आज पूरा क्या कुछ आज रूपरेखा रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए, मानसून सत्र की शुरुआत आज होने जा रही है और ठीक 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होनी है। हालांकि उससे पहले जो कांग्रेस विधायक दल है वो मुख्यमंत्री निवास ओक ओवर में रणनीति तैयार करेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है और उसमें जो विपक्ष के हमले होंगे, विपक्ष के सवाल होंगे, उनका जवाब कैसे देना है, इसको लेकर रणनीति तैयार की जानी है। इसके अलावा सर्वदलीय बैठक भी ठीक 12 बजे बुलाई गई है विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया की तरफ से और इसमें दोनों दलों से अपील की जाएगी, उनसे आग्रह किया जाएगा कि शांतिपूर्ण तरीके से सदन को चलाने में मदद करें और नियमों के तहत ही सवाल उठाएं, सदन की गरिमा, आसन की गरिमा को ठेस न पहुंचाएं। इस तरह की अपील यहां पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया दोनों दलों से करेंगे और 2 बजे सदन की कार्यवाही शोकोदगार के साथ शुरू होगी और इसमें जो चिंतपूर्णी के पूर्व विधायक गणेशी लाल और उनकी जो है मृत्यु हुई थी, तो उनके लिए आज शोकोदगार रखा जाना है। मुख्यमंत्री भी, नेता प्रतिपक्ष भी और बाकी भी जो विधायक हैं उनके क्षेत्र से जुड़े हुए, खासतौर पर ऊना जिला की अगर बात करें तो वो भी अपनी अपनी बात वहां पर रखेंगे, उनसे जुड़े जो यादें हैं उनका जिक्र वहां पर करेंगे और फिर एक शोक प्रस्ताव यहां पर विधानसभा की तरफ से पारित करके उनके परिवार को भेजा जाता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि 2 बजे से लेकर 3 बजे का जो समय है वो प्रश्नकाल का रहता है, तो इसी दौरान पहले शोकोदगार होगा और जैसे ही शोकोदगार खत्म होता है तो उसके बाद अगर समय बचेगा तो प्रश्नकाल भी चलेगा। जो विधायकों ने प्रश्न दिए हैं वो इसमें लगने हैं, लेकिन पहला दिन है और संभावनाएं यही है कि आज सदन में गर्माहट देखने को मिल सकती है और इसकी वजह यह है कि आपदा प्रदेश में आई थी, बरसात से भारी नुकसान हुआ है। हालांकि जो आज का लिस्ट ऑफ बिजनेस है उसमें नियम 130 के तहत इस चर्चा को रखा गया है। उसमें कुछ सत्ता पक्ष के विधायक भी हैं, कुछ विपक्ष के विधायक भी हैं जिन्होंने ये प्रस्ताव दिया है, लेकिन संभावना यही लग रही है कि विपक्ष जो है शुरू में ही इसको लेकर चर्चा मांग सकता है और इसमें आरोप भी विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं कि कई ऐसे जो क्षेत्र हैं जहां पर सरकार नहीं पहुंची है और लोगों को जो मदद मिलनी चाहिए थी वो यहां पर नहीं मदद मिली है, इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि सत्ता पक्ष ने भी अपना पक्ष इसमें पूर्व में रखा है और केंद्र सरकार पर लगातार आरोप लगाए थे कि हिमाचल की वो मदद केंद्र ने आपदा राहत के तौर पर नहीं की है जो करनी चाहिए थी। तो ये सारे सवाल जवाब हैं, सारी बातें तर्क वितर्क जो है पक्ष विपक्ष की तरफ से यहाँ दिए जाएंगे इस बरसात पर चर्चा जब होगी, क्योंकि बरसात का दौर अभी चला है और इस बीच ही ये सत्र है, तो इसको लेकर चर्चा संभावना यही है कि इस पर चर्चा आज होगी और विपक्ष इसको लेकर नियमों के तहत जो है वो चर्चा मांग सकता है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या वो कार्य स्थगन प्रस्ताव देता है या फिर वो नियम 130 के तहत ही चर्चा जो आज के लिए लिस्ट ऑफ बिजनेस में रखी गई है उसमें ही हिस्सा लेता है। इसके अलावा एक नगर पालिका संशोधन विधेयक भी सदन में लाया जा रहा है और इसमें जो नगर निकाय नए बने हैं उनमें चुनाव होने थे और राज्य चुनाव आयोग ने उसको लेकर बाकायदा अधिसूचना भी जारी की है। लेकिन अभी अगर ये संशोधन विधेयक सदन में आता है, क्योंकि आज ये पेश किया जाना है, फिर अगले दिनों में चर्चा होनी है, तो अगर ये पेश होता है तो उस स्थिति में और पारित भी होता है तो उस स्थिति में वो चुनाव टल सकते हैं।
और इसी तरह से एक कृषि, औद्यानिकी, वानिकी विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ विधेयक जो पूर्व में विधानसभा ने पारित किया है उसको वापस लिया जाना है। इसको लेकर पॉलिटिक्स भी हुई है, गवर्नर और राजभवन और सरकार के बीच में भी ठनी थी डीसी की नियुक्ति को लेकर। अब देखना ये होगा कि अगर इसे वापस लिया जाता है तो क्या ये नए रूप में सदन में लाया जाएगा या क्या किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो कृषि मंत्री आज इस विधेयक को वापस लेने का प्रस्ताव सदन में पेश करने वाले हैं। तो इसके अलावा अगर बात की जाए क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कि सदन में रखे जाएंगे जिसको लेकर हंगामा भी देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी जो ताजा और गर्म मुद्दा है वो है प्राकृतिक आपदा का। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ है, तो क्या उसको लेकर आज कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है? साथ ही विपक्ष लगातार सरकार पर ये निशाना साध रहा है कि सरकार बहुत लेट पहुंची है प्रभावित इलाकों में, यहां तक कि जेपी नड्डा भी पहुंच गए, उसके बाद सीएम प्रभावित इलाकों में पहुंचे हैं। तो इसको लेकर भी आज हंगामा देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए यही देखना होगा कि विपक्ष किस रणनीति के साथ सदन में आ जाता है, क्योंकि अगर जो नियम 130 के तहत चर्चा के लिए विपक्ष तैयार नहीं होता है तो स्थिति में हो सकता है कि वो शुरू में ही चर्चा मांगे या कार्य स्थगन प्रस्ताव वहां पर दें और उसमें चर्चा की मांग करें। तो देखना ये होगा कि विपक्ष की रणनीति क्या होगी। हालांकि पिछले कल विपक्ष ने रणनीति तैयार की है विधायक दल की बैठक में, और उसमें भी यही तय हुआ है कि आपदा को लेकर जो प्रदेश में आई है उसको लेकर सरकार को घेरना है, जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी को लेकर घेरना है, जो विभाग कार्यालय शिफ्ट किए जा रहे हैं उनको लेकर सरकार को घेरना है। ये सारे विषय उसमें डिस्कस हुए हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा आपदा का ही है। और अगर आज इस पर शुरुआत में ही विपक्ष इस पर चर्चा मांगता है तो देखना ये होगा सरकार उसमें क्या सरकार का रुख रहता है, या विधानसभा अध्यक्ष उसकी अनुमति देते हैं, या सरकार चर्चा के लिए तैयार होती है या नहीं होती है। ये सारी बातें देखनी होंगी और सदन के भीतर ही बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप जानकारी के लिए। तो आज से मानसून सत्र का आगाज हो रहा है और आज खूब हंगामे के